नमस्कार दोस्तों। मार्केट एंड आईपीओ गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विट्जरलैंड एनर्जी के बारे में, ठीक है। और इसमें आपने देखा होगा बहुत तेजी गिरावट देखने को मिली है, मगर लगभग 6 to 7% के अराउंड गिरावट देखने को मिली थी। और आप देखोगे तो कल के दिन ये 10% के अराउंड तेजी भी देखने को मिली थी। तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं इस शेयर्स में। और हमें क्या करना चाहिए अभी, बाय होल्ड या सेल। और अभी मैं आपको टारगेट प्राइस भी बताऊंगा। साथ साथ आपको पता होगा दोस्तों, ऐसे स्टॉक जैसे सुजलॉन एनर्जी, ऊर्जा ग्लोबल, इन सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट यानी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आपको पता होगा कि अगर कुछ 2 रुपये का शेयर है, 1 रुपया बढ़ गया तो ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो का 50% समझ लीजिए बहुत ज़्यादा रिटर्न होते हैं। तो ये सारा डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप लोगों में से कोई भी फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहता है और 1151 रुपया, जी हाँ, 1000, जिसमें 600 रुपया आपको गूगल पे कर दिया जाएगा, ठीक है, जी पे। और सॉरी, और यहाँ पे 500 रुपीज़ आपको ब्रोकरेज क्रेडिट दिया जाएगा अपस्टॉक की तरफ से, जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और 51 रुपीज़ का गोल्ड दिया जाएगा दोस्तों। ये सारा कुछ जैसे ही आपका अकाउंट अपस्टॉक्स में ओपन होता है, आपको ये सारा कुछ दे दिया जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आपको अपस्टॉक्स में सिंपली अकाउंट ओपन कराना है। ये टोटली फ्री होगा दोस्तों, कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना होगा। और 1151 रुपये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस ऑफर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप उठा सकते हो। पहले ये ऑफर 1551 मिल रहे थे, मगर आज से थोड़ी कंपनी ने कट आउट किया है और 1151 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखोगे जो चार्ट पैटर्न है ये है कल का, ठीक है। 6.5% का गिरावट इसमें देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर हम लोग 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखोगे दोस्तों, जो 52 वीक लो है वो 2.5 रुपये का है और जो हाई है 8 रुपया 45 पैसे का है। तो आप समझ लो रिटर्न ऑलमोस्ट कितना हो गया, 3 टाइम्स से भी ज़्यादा। आप 3 टाइम्स से ज़्यादा ही बोल दो, 3.5 टाइम्स, ठीक है। इतना ज़्यादा रिटर्न कंपनी ने आपको विद इन ए ईयर दिया है, 3 टाइम्स से ज़्यादा। समझ लो अगर दो आपने 100 रुपया लगाया है तो आपके 350 के अराउंड प्रॉफिट हो चुके हैं, आपको रिटर्न मिले हैं। समझ लो 3 गुना ज़्यादा, 3.5 गुना ज़्यादा, इतना अच्छा रिटर्न होता है दोस्तों। आप समझ लो 1 लाख आपने लगाया, मल्टीपल आप, मैं बड़े फिगर्स में आपको बता रहा हूँ, 1 लाख लगाया, आपको 3.5 लाख आपके पोर्टफोलियो में विद इन ए ईयर आपको शो हो रहे हैं। आपको कोई भी बैंक, कोई, आपको पता है दोस्तों बैंक्स कितनी एफडी देती है। एफडी 8% का होता है, जो कि अगर आप मिनिमम, मैक्सिमम 8% बोल रहा हूँ कि कोई बैंक अगर देती होगी तो मैक्सिमम 8%। तो अगर मान के चलो तो 1 लाख रुपया आप कहीं बैंक में एफडी करते हो तो वो आपको 8,000 रुपीज़ आपको पर ईयर पे करेगी एज ए इंटरेस्ट। उसमें भी क्या, गवर्नमेंट भी टैक्स काटती है, बहुत कुछ होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कहीं 1,08,000, कहाँ 3.5 लाख, डिफरेंस कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा है। रिस्क ये ज़्यादा है क्योंकि आपके एफडी में जो पैसे पड़े हैं वो हमेशा सिक्योर हैं और आपके पैसे जब चाहोगे आप रिटर्न इसमें भी निकाल सकते हो। मगर एफडी में आपके 1 लाख ही रहेंगे, ठीक है। मगर ये सुजलॉन जैसी कंपनी, जो इन कंपनी जो पेनी स्टॉक हैं, इनमें रिस्क ज़्यादा है। रिस्क है तो देखिए, रिस्क कहीं भी अगर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे दोस्तों तो रिस्क ज़्यादा होगा, हाई रिस्क। और ये शेयर है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये शेयर काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क ही है, ठीक है, रिस्क है इसमें। तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, तो अगर आप लोगों में से जिनका भी पोर्टफोलियो मान लीजिए, एक एक एग्जांपल लेते हैं कि 10,000 का है या 1 लाख आप मान लो, ठीक है, या 1 लाख मानते हैं, ठीक है। 1 लाख आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है। आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, या तो उसमें से आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप एक से एक या मान लीजिए 2 से 3 हज़ार रुपया अगर आप ऐसे स्टॉक में लगाओगे जिसमें आपको बहुत रिस्क ज़्यादा है, 2 से 3% अगर आप
कैपेबल हो तो आप 5,000 या 10,000, 10,000 मैं नहीं बोलूँगा, 10,000 10% काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आप मैक्सिमम, आप अगर आपको इच्छा है तो आप 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर तो आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करो जिसमें रिटर्न ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 1 लाख का पोर्टफोलियो रेंज है, आप 1 लाख इसी में डाल दो, क्योंकि आगे अगर पैसे डूबे तो पूरा डूब जाए, ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप पूरा सिंपल तरीके से समझो, मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा सारा कुछ, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप मैक्सिमम 5%, अगर आप 5% मिनिमम, या उससे भी कम, आप जो भी आप 10,000 जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो आप कर सकते हो, ठीक है। मगर जितना आप ये इन्वेस्ट करो कि अगर लॉस भी हो जाए, अगर ये पैसे डूब भी गए, तो आपको कोई इम्पैक्ट ना हो आपके पोर्टफोलियो पे, या कुछ भी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब ना हो जाए, फाइनेंशियल कोई आपको कर्ज में ना आ जाओ, ऐसा कुछ ना हो, तो आप इन्वेस्ट कर दो उस, ठीक है, उतना अमाउंट। अगर आप इन्वेस्ट कितने पे करना है, देखिए दोस्तों, कंपनी ने एक दिन में, आपने वॉलेटिलिटी देखा होगा कि कल के दिन ये 10% अप था, आज के दिन ये 3.5-6% डाउन है, कल के दिन, ठीक है। तो क्या करना है हमें, देखिए दोस्तों, अगर ये शेयर आपको इन्वेस्ट करना ही है ना, तो 1 साल का लेके चलो टारगेट, एटलीस्ट 1 साल, कम से कम 1 साल का टारगेट लेके चलो, ठीक है। और आप कोशिश करो कि जितना कम में आप इसको बाय कर सको। अगर ये आपको बेसिकली कम में आप बाय कब कर सकते हो, ठीक है, आप बाय कब कम में कर सकते हो, जब आप इसको प्रॉपर एनालाइज में तो ठीक नहीं होगा, आप प्रॉपर हर दिन चेक करो ये शेयर्स को, ठीक है, कि आज कितना इसमें ट्रेड हुआ, कितना अप हुआ, कितना डाउन, और फिर देखो कि कितने पे ये बाय होने, हमें क्या 3 से 4 रुपये में मिल रहा है ये शेयर, या उससे कम में, या 4 से ऊपर, जितना आप समझ लो 3 से 4 के बीच में ये मिल रहा है, तो आप इसको बाय करो, ठीक है। ये है ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर 1 से 2 साल, आप 1 साल, एटलीस्ट 52 वीक जो है, 1 साल आपको होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट, जो अच्छे रिटर्न्स के लिए, ठीक है। तो ये तो था पूरा, आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको बाय करना है, और क्या आपको पूरा एनालाइज मैंने पूरा डिटेल में बताया। तो चलिए, आपको मैं बैलेंस शीट दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग बैलेंस शीट यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो अगर देखिए, कंपनी का बुरा हाल तो है, ये कहने वाली बात नहीं है। आप देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो काफ़ी ज़्यादा, लगभग 11,370 करोड़ माइनस में, ठीक है। यानी आप समझ सकते हो कि कंपनी का किस हद तक बुरा हाल है यहाँ पे, ठीक है। तो कंपनी के बोरोइंग्स तो बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, ये बोलने वाली बात नहीं, कंपनी का बैलेंस शीट देखने लायक है नहीं कुछ ऐसा। मगर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप इन्वेस्ट करोगे 1 साल के लिए, तो ये पैसे या तो डूबेंगे या बहुत तेजी बनेंगे, दो ही चीज़ होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वही अमाउंट करो, जो कि जिससे आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट उतना ज़्यादा ना हो और ना के बराबर हो, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और डिलीवरी भी दिखाता हूँ इस शेयर्स की, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग हैं यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे, और मैं आपको दिखा दूँ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर दिखाऊं, मैं डिलीवरी की बात करूं, तो यहाँ पे देखोगे डिलीवरी ऑलमोस्ट 50% का डिलीवरी उठाया जा रहा है, जो कि आप समझ लो कि कंपनी का इतना बुरा हाल है तब भी इतना ज़्यादा डिलीवरी उठाया जा रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो आप समझ लो कितने लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे एनालाइज करने की बात होती है दोस्तों, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग और सारा कुछ मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ नीचे चलेंगे हम लोग, और कंपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए दोस्तों, कंपनी के जो शेयर्स हैं प्लेज कितने हैं, और कंपनी के पास ऑलरेडी कितने शेयर बचे हैं, ठीक है। ये चीज़ सारा कुछ मैंने इसलिए आपको बताया कि कंपनी कभी भी डूब भी सकती है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूँ कि कंपनी का बुरा हाल है, कंपनी, इसीलिए आपको आपके पैसे आपको रिस्क में डालने हैं, तो आप सोच समझ के डालें, ठीक है। तो मैंने बहुत कुछ आपको बताया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।